हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लाइव क्लास में मैंने बोला था कि 2, 3, 4 तारीख तक आपकी डेट शीट पब्लिश हो जाएगी, तो 2 अप्रैल को आपकी डेट शीट पब्लिश होगी। रात को जो डेट शीट है वो पब्लिश हुई थी 12 बजे के करीब, आई थिंक सो डैट। तो मैंने 1 बजे ये डेट शीट देखी और मैंने तभी आपको नोटिफिकेशन सेंड कर दी थी। सुबह आप सभी बच्चों ने देख भी लिया होगा। तो डेट शीट के रिलेटेड मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर सेम फॉर बीकॉम ओल्ड सेमेस्टर, जो सेम फॉर कोई भी अगर आपका कोर्स है, सेम फॉर ओल्ड सिलेबस और ओल्ड सिलेबस आगे अगर बैच लिखा है तो इसका क्या मतलब है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि सेम फॉर ओल्ड सिलेबस का मतलब है कि ये रिपीटर्स यानी कि रीअपेयर वाले बच्चे प्लस फुल सब्जेक्ट यानी कि जो नए बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम में बैठेंगे उस सब्जेक्ट रिलेटेड, उन दोनों बच्चों के लिए वो सब्जेक्ट में अपेयर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि वो दोनों बच्चों के लिए है, चाहे वो रीअपेयर वाले हैं चाहे फुल सब्जेक्ट वाले हैं। और अगर कहीं भी लिखा है ओल्ड सिलेबस और बैच लिखा है, जहाँ फिर सिर्फ ओल्ड सिलेबस लिखा है, तो इसका मतलब कि वो सिर्फ रीअपेयर वाले बच्चों के लिए सब्जेक्ट हैं। तो इस पर आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, यानी कि बीकॉम 6 का तो सीधा ही है। तो उनके जो 6 सब्जेक्ट हैं उनके पेपर होने हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पहला पेपर है, इंग्लिश ऑपरेशन रिसर्च, पंजाबी और रिस्क मैनेजमेंट, आई थिंक सो डैट जिन्होंने ये सिलेक्ट किए हैं वो दोनों यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेम फॉर ओल्ड सिलेबस, यानी कि ये रीअपेयर वाले बच्चों के लिए और फुल सब्जेक्ट दोनों के लिए है। ठीक है, सेम फॉर बीकॉम ओल्ड सिलेबस, ये भी दोनों के लिए है। ठीक है, लेकिन अगर इंग्लिश कंपलसरी है तो ये सिर्फ रिपीटर्स के लिए है जो 2023 के बैच के थे। ठीक है, ये भी याद रखना। और 2023 का कौन सा बैच था आपका, ये भी आपने याद रखना है। प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग, तो ये फुल सब्जेक्ट वालों के लिए, नए बच्चों के लिए ये। ठीक है, लेकिन ये ओल्ड बैच के लिए। ठीक है, आपने याद रखना इतनी चीज़। ठीक है, ये न्यू बच्चों के लिए, ये भी न्यू, ये भी न्यू, ये ओल्ड लिखा हुआ ना ओल्ड। कॉस्ट अकाउंटिंग सेम है, यानी कि ये रीअपेयर वाले भी देंगे। ठीक है, अगर किसी की रीअपेयर आई है तो वो भी देंगे और ये फुल सब्जेक्ट वाले भी देंगे। इंडस्ट्रियल लॉ अब ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो ये ओल्ड सिलेबस वालों में ही, यानी कि रीअपेयर वाले। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेम फॉर ओल्ड सिलेबस, यानी कि यहाँ पर रीअपेयर वाले प्लस फुल सब्जेक्ट वाले पेपर देंगे। तो ये आपको छोटी सी कंफ्यूजन थी, आई थिंक सो दैट इतनी बड़ी भी चीज़ नहीं है ये। ठीक है, ओल्ड सिलेबस यानी कि जो पिछले बैच वाले हैं उन्होंने पेपर देने हैं रीअपेयर वाले, और यहाँ पर लिखा है सेम एज ओल्ड सिलेबस, तो वो आपने भी देने हैं। तो दूसरी बात यहाँ पर हाईलाइट हुआ है, हाईलाइट। ठीक है, वो पिछले बच्चों के लिए, लेकिन यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया हुआ उन्होंने, जैसे कि पंजाबी कंपलसरी नहीं है हाईलाइट, कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है हाईलाइट, इन्वायरमेंटल स्टडी हाईलाइट नहीं है। तो ये किसके लिए है, ये आपके न्यू बच्चों के लिए, यानी कि फुल सब्जेक्ट वाले बच्चों के लिए। क्लियर हो गया आपको। ठीक है, आई थिंक अब आपको डाउट नहीं रहेगा कुछ भी। अब डेट शीट आ गई है तो अब आपने पढ़ना स्टार्ट कर देना है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 2, 3, 4 तारीख तक डेट शीट आ जाएगी, तो अपना शेड्यूल बनाओ और अब से रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। और अगर कोई भी आगे रिजल्ट आएगा, कोई भी अपडेट आएगी, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अब आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, सो डैट कि आपके इवन सेमेस्टर के एग्जामिनेशन बहुत अच्छे जाएं।